हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। जैसे हमें पता है कि लेट देयर इज ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is a value or many value of y। मतलब यदि आपके पास कोई फंक्शन है तो हर x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फॉर एग्जाम्पल, लेट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू एफ एक्स में 1 रख दिया, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखी, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, यू गेट द आंसर 4 वैल्यू ऑफ y। x इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ y, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 2 रखी, देन यू गेट 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 एंड देयर इज वैल्यू ऑफ y इज 10। इट मीन्स every value of x there is a value of y, but sometimes you have the value of y and value of x, then you find the function. How you find value of function? यदि आपके पास values of y है एंड वैल्यूज ऑफ x हैं, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x, आपके पास y की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हैं, देन आप फंक्शन कैसे प्राप्त करोगे? देन बाय using finite differences operator you can find the value of function। तब आप finite difference ऑपरेटर का यूज करके ना, then by using finite difference operator you can find the function f(x). तब आप फंक्शन f(x) का पता कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ वैल्यू y है, कुछ वैल्यू ऑफ x हैं, इनका यूज किसका यूज करना पड़ेगा? फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स का यूज करके आप वैल्यू ऑफ f(x) निकाल सकते हैं। नाउ सम डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। सम डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन y बराबर f(x) है, एक फंक्शन गिवन है, इसके अंदर x की वैल्यू जो डालेंगे तो x की वैल्यूज को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। वैल्यूज ऑफ x इज आर्ग्यूमेंट, उनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं।
और वैल्यूज ऑफ वाई कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज होंगी, वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड एंट्री, उनको एंट्री बोलते हैं। एंट्री एक्स की वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं और वाई की जो वैल्यूज होंगी उनको एंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए आपके पास कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देन इफ x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ y उसको लिखते हैं वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 1, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू x की वैल्यू 1 रखी, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 6 to 8, वैल्यू ऑफ y 8 आ गई। इफ x इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0, f ऑफ 0, x की वैल्यू 0 रखोगे 0 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2, तो यू गेट आंसर 2। x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू है। इन जनरली x की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं x की वैल्यूज a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, कंटिन्यूइंग लाइक दिस। x की जो वैल्यूज में लेनी पड़ती हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स के अंदर x की वैल्यू ये होती है। देन y की वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, y की वैल्यू जब x की वैल्यू a, y की वैल्यू a प्लस h पर, y की वैल्यू a प्लस 2h पर, y की वैल्यू a प्लस 3h पर, कंटिन्यू लाइक दिस। वैल्यूज ऑफ y एट x इक्वल टू a की वैल्यू x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या होगी, इस तरह इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब y के स्पिक्स में a लिखना है, y के स्पिक्स में, y का जो स्पिक्स होता है, स्पिक्स जैसे 1 लिख दिया, y के स्पिक्स में 2 लिख दिया, y के पैरों में लिखना है। आर्ग्यूमेंट एंट्री, उसके बाद आएगा इंटरवल ऑफ डिफरेंस, इंटरवल ऑफ डिफरेंस। इंटरवल ऑफ डिफरेंस का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन values between consecutive value of consecutive values of x की जो लगातार वैल्यूज होती हैं, x की जो लगातार वैल्यू है उनके बीच के डिफरेंस को इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बोलते हैं। इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए x की वैल्यू ली हुई है a, उसके बाद a प्लस h, उसके बाद a प्लस 2h, उसके बाद a प्लस 3h, ये x की वैल्यूज है। देन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या होगा, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग is this minus this, a plus h minus a, h, इंटरवल डिफरेंसिंग h होगा। यदि x की वैल्यू ये है 8, 10, 12, 14, 16, then interval of differencing is 10 minus 8 equal to 2
जो हमेशा h के साथ डिनोटेड किया जाता है, h से डिनोटेड किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस मान लिया जाए कि एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लिया जाए y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, देन फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, फॉरवर्ड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस and delta is called forward difference operator, forward difference operator। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं डेल्टा। इसके बाद आएगा बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस मीन्स मान लो आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, देन द ऑपरेटर डिनोटेड बाय बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय दिस वैल्यू एंड दिस इज नेबुला। नेबुला इज denoted by, nebula is called backward difference operator, difference operator। nebula backward difference operator है। this is backward difference operator, this is forward difference operator। now next definition, shift operator। shift operator, the operator E, the operator ई ऑपरेटर जो है उसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ये ऐसा ऑपरेटर है, इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू इस ऑपरेटर में रखेंगे तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, फंक्शन को एक आगे कर देगा, शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट। ये शिफ्ट ऑपरेटर है। इसने फंक्शन की वैल्यू को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया। थोड़ा का मतलब ये जो एस था वो इंटरवल ऑफ डिफरेंस पर आगे शिफ्ट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। अब आएगा इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर का इनवर्स। ये क्या करेगा, ये फंक्शन की वैल्यूज को कम कर देगा। उसने इंटरवल डिफरेंस आगे किया था, ये इंटरवल डिफरेंस पीछे फंक्शन की वैल्यूज देगा। फंक्शन की वैल्यू x माइनस एफ पर क्या आएगी उसको बोलते हैं इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर। उसके बाद आएगा सेंट्रल ऑपरेटर। सेंट्रल ऑपरेटर का मतलब है कि द ऑपरेटर डेल इज सेंट्रल ऑपरेटर डेल।
स्मॉल डेल्टा, डेल एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू. दिस इज डेल स्मॉल डेल and called central operator, central difference operator, shift operator, inverse shift operator. Now average operator, average operator, average operator is denoted by mu, mu fx equal to 1 by 2 f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2. This operator called average operator. This operator called एवरेज ऑपरेटर. अब मान लिया जाए आपके पास एक टेबल दी गई है जिसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल. डिफरेंस टेबल, आपने डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी. डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, मान लिया जाए आपके पास x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है. x की वैल्यू है 5, 8, 11, 14, 17. y की वैल्यू दे रखी है 25, 30, 40, 42, 48. Make a difference table. Make a difference table. डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा वैल्यूज ऑफ x, दैट इज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट इज 5, 8, 11, 14, 17. वैल्यू ऑफ y, एंट्री 25, 30, 40, 42, 48. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 30 माइनस 25, 30 में से 25 घटेंगे तो 5 आएगा. 40 में से 30 घटेगा 10 आएगा. 42 में से 40 घटेगा 2 आएगा. 48 में से 42 घटेगा 6 आएगा. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस. सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, इट इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस. सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 10 minus 5 is 5. 2 minus 10 minus 8. 6 minus 2 4. It is second forward difference. Third forward difference. Third forward difference is minus 13, 12. Fourth forward difference. Fourth forward difference is
25, इसमें से इसको घटा दिया, -8 में से 5 घटाएंगे तो 13 आएगा, 4 में से 8 घटाएंगे माइनस के तो 12 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 2 में से 10 घटाएंगे -8 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 30 में से 25 घटाएंगे 5 आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे 10 आएगा, 42 में से 40 घटाएंगे 2 आएगा, 48 में से 42 घटाएंगे 6 आएगा। एंड दिस इज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। नाउ दिस is called leading term differences, leading differences। फॉरवर्ड डिफरेंस की लीडिंग डिफरेंसेस है, इसको डायगोनल डिफरेंसेस बोलते हैं, डायगोनल डिफरेंसेस भी इसी को बोलते हैं, डायगोनल डिफरेंसेस, डायगोनल डिफरेंसेस। ऐसे ही हम बैकवर्ड डिफरेंस भी बना सकते हैं। सो कंप्लीट